बताइए कोई सवाल जो ना लगा हो आप लोगों का पासा का। लग जाएगा ना सबका पासा। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लेवल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लेवल में बस यहीं तक आपको पढ़ना है। ठीक है ना, इतना ही उत्तर प्रदेश पुलिस में है। हाँ, पासा में इतना ही है। ठीक है ना, बाकी और है और दूसरा चैप्टर है। तो पासा में हमने जो 4 टाइप बताया है, ये 4 टाइप अगर आप पढ़ लेते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आप, उत्तर प्रदेश पुलिस क्या लगभग हर एग्जाम में यही 4 टाइप पूछा जाता है। यानी पासा हमने लगभग पूरा आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, बता देंगे ना बिल्कुल। देखिए एग्जाम में जो पूछता है वो सीधा सीधा वही सवाल पूछता है कि कौन सा अंक किसके विपरीत होगा। ज्यादातर सवाल पूछने की वही संभावना रहती है कि आपको 2-3 चित्र दिखाई देगा, उसमें से कौन सा अंक किसके विपरीत होगा, यही आपसे एग्जाम में पूछता है। चलिए 1-2 सवाल हम आपसे और पूछते हैं, बताइए। ओपन टाइप्स पढ़ रहे थे ना हम लोग। यहां पर ये पूरा रंगा हुआ है, दूसरे में आधा रंगा है, तीसरे में ये पूरा रंगा है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा पासा बनेगा। ये प्रश्न आकृति है, और इसका अध्ययन करके आपको बताना है कि जब इसको बंद किया जाएगा तो कौन सा पासा बनेगा, है ना। कौन कौन सा बनेगा ऑप्शन में आपको अलग से लिखा है, यानी ऑप्शन इस प्रकार से लिखा है, केवल एक, केवल दो, या दोनों में से। बताइए, चारों को आप बारी बारी से बताइए, चारों में से कौन कौन सा बनेगा, या कोई नहीं बनेगा, चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, विपरीत निकालेंगे। ये दोनों विपरीत है, ये ना, और ये दोनों विपरीत है, ये दो विपरीत है, तो ये दो एक साथ नहीं आएंगे। अगर ये दो एक साथ नहीं आएगा तो यहां गलत है, ये गलत है। अब इन दोनों को अगर आप देखिए तो पहले वाले में देखिए ये वाला आया है, तो ये वाला नहीं आया है, तो बाकी एक इसका हो सकता है, यानी ये 3 बन सकते हैं ना, ये 3 ऐसे, ये पहला वाला बन सकता है ना। दूसरा वाला अगर देखा जाए तो दूसरा वाले में ये और ये दूसरा वाला भी बन सकता है, दूसरा वाला बन सकता है ना। और तीसरा वाला भी बन सकता है कि नहीं बनेगा, तीसरा वाला नहीं बनेगा, क्योंकि तीसरे वाले में ये दोनों गायब हैं।
किसी भी पासे की दो सतह एक साथ गायब भी नहीं हो सकती और एक साथ दिख भी नहीं सकती। तो यहां ये दोनों गायब है ना, तो अगर ये दोनों गायब है इसका मतलब तीसरा वाला नहीं बनेगा। क्लियर है? किसी भी पासे की विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती है ना एक साथ गायब हो सकती है। तो यहां पर ये दो एक साथ दिख रहे हैं, मतलब ये ओपन डाइस में ये वाला और ये वाला विपरीत सतह है, जबकि यहां दोनों विपरीत गायब है, तो ये वाला फिर नहीं बनेगा। चलिए एक अंतिम टाइप है, टाइप नंबर 5वां, टाइप 5, सतहों को खिसकाना। सतहों को खिसकाना, देखिए ये टाइप उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं पूछा जाएगा फिर भी, लेकिन छोटा सा टाइप है, हम आपको बता दे रहे हैं जानकारी के लिए। ये टाइप तब पढ़ते हैं जब बेसिक क्लास पढ़ते हैं, पूरा A to Z, समझ में आ गया ना, जिसमें लगभग 1 साल का सिलेबस है, तो वहां पढ़ते हैं। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में पढ़ना तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ये टाइप नहीं आता एग्जाम में, ठीक है ना, लेकिन एक ही दिन का काम है, हम आपको बता दे रहे हैं यहां भी। सतहों को खिसकाने का मतलब ये होता है कि एक सतह का दूसरे सतह के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। जैसे हम आपसे ये कहें, मान लीजिए कोई भी एक ओपन डाइस है, ध्यान देना, ये ओपन डाइस है, हम आपसे कहें कि ये सतह जब बंद हुआ होगा तो ये सबको पता होगा ना कि ये वाला सतह यहां से जाके इसे चिपका होगा, ये तो होगा ना, इसे फोल्ड करने पर ही चिपकेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर है, जैसे अगर ये बना है, मतलब इसको हमने आगे पीछे यहां बना दिया, मान लीजिए ये दोनों कहीं भी हो, जब ये फोल्ड होगा तो ऐसे जाके चिपक जाएगा ना। जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये जो नीचे वाला है यहां, जो यहां वाला है, तो ये दोनों जाके ऐसे चिपक जाएगा, समझ में आ गया ना। जो इधर वाला है, इधर वाला, ये वाला भी यहां पर जाके ऐसे चिपकेगा, मतलब ये वाला देखिए, ये वाला साइड कहां चिपकेगा, ये वाला यहां चिपकेगा इस पर, ऐसे ना, यहां, ये तो है ना। तो ये वाला हम ये कह सकते हैं कि जब ये वाला यहां से चिपका ही है, ये एक ही को समझिए आप, ये वाला जब यहां से चिपका है तो हम चाहते हैं तो यहां से कैंची से यहां से ना काट करके कहीं अलग से भी काट सकते थे, जैसे यहां से काट देते, ऐसे भी तो काट सकते हैं ना। तो जो यहां से चिपक रहा था वो इसके साथ चिपक जाता, मान लीजिए यहां से इसको चिपका ही रहने देते तो भी तो पासा बनता, जैसे ये अभी भी तो पासा बन जाएगा ना। यानी जो इसके साथ है हम चाहते तो इसको इसके साथ चिपका रहने देते, कैंची से यहां से ना काट करके नीचे से काट देते तो ऐसे खुलता, समझ में आ रहा है ना सबको। यानी ये वाला जो सतह है, नीचे वाला सतह है, ये वाला सतह हम चाहते तो यहां की अपेक्षा यहां बना सकते थे, ऐसे बन सकता है। जो ये वाला यहां साइड में है, क्या ये वाला इसके साथ होगा तो पासा बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे कर दे, जा सकता है तो भी बनेगा। अभी यही तो देखे ना कि ये वाला भी यहाँ, देखिए ये वाला यहाँ चिपका होगा, जैसे ये दोनों जब इसको हम बंद करेंगे तो ये वाला और ये वाला आपस में चिपका होगा, ये दोनों, क्योंकि ये वाला ऐसे ऊपर से इधर आएगा तो ये वाला इधर आएगा तो यहाँ चिपक जाएगा ना, ये वाला, ये और ये चिपक जाएगा। तो हम चाहे तो इसको इसके साथ भी खोल सकते हैं, ऐसे घूम जाएगा एक बार, तो ये वाला यहां भी खुल सकता है, ऐसे हो सकता है ना। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये वाली जो पासा है, ये वाला यहां से यहां तक कहीं भी जा सकता है। इस प्रकार से बनाने का मतलब है, चाहे आप यहां पर बना दे इधर वाला, चाहे यहां बना दे, चाहे यहां बना दे, चाहे यहां बना दे, उसी प्रकार से चाहे यहां बना दे, चाहे यहां बना दे, चाहे यहां बना दे, चाहे यहां बना दे, समझ में आ गया ना। कहीं भी बनाया जा सकता है, हमेशा पासा बनेगा। तो इसी को बोलते हैं सतहों को खिसकाना। अगर आवश्यकता होगी तो हम खिसका सकते हैं, इसको यहां कर सकते हैं, इसको यहां कर सकते हैं, इसको यहां कर सकते हैं, लेकिन क्या ये वाला इधर वाला साइड इधर आ सकता है,
बताइए, इधर वाला जो मान लीजिए ये साइड था, अभी हमने मान लीजिए दूसरा चित्र बनाए, ऐसे बना दिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, मान लीजिए इधर वाले को तो हम यहां से हटा के इसके साथ लगा सकते हैं, ये तो बोल रहे हैं ना, यहां से हटा के इसको हम इसके साथ लगा सकते हैं, मतलब ये इसके साथ भी लगा सकते हैं, बन जाएगा। तो क्या इसको हम यहां से हटा के इसके साथ ऐसे लगा सकते हैं? नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि विपरीत सतह ये है ना, तो ये जिसके साथ जुड़ा है, जिस सतह के साथ जुड़ा होगा उसी के साथ लगेगा। जैसे ये वाली कागज की अगर हम बात करें अभी, चलिए ये वाला ऐसे था, तो ये वाला जिसके साथ जुड़ा होगा उसी के साथ लगेगा ना। जैसे ये ऐसे था, तो ये वाला पन्ना हम चाहें तो इस मतलब इस सतह के साथ यहां जोड़ सकते हैं, या इसको चाहे तो इसके साथ जोड़ सकते हैं, या इसको चाहे तो इसके साथ जोड़ सकते हैं, या इसको चाहे तो नीचे के साथ जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना। बस केवल खुलने का अंदाज बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा। जैसे जो अगर इसके साथ जुड़ा होगा तो ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा ना, और अगर इसके साथ जुड़ा होगा तो ऐसे खुलेगा, नीचे जुड़ा होगा तो ऐसे खुलेगा, ये तो है ना, ऊपर जुड़ा होगा तो ऐसे खुलेगा। लेकिन क्या ये वाला कभी भी इसके साथ जा सकता है? नहीं जाएगा। तो खिसकाने का मतलब समझ में आ गया, जहां संभावना है वहां पर जा सकता है। तो जाएगा क्यों, किसके साथ जाएगा? तो पासे की प्रत्येक सतह चार अन्य सतहों के साथ भी जुड़ी हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते थे? सहलग्न सतह। पहले दिन नहीं पढ़े थे ना, पासे की प्रत्येक सतह चार अन्य सतहों के साथ भी जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं सहलग्न सतह। तो अगर जिसके साथ जुड़ा होगा उसके साथ जा सकता है, उसके साथ खिसकाया जा सकता है। क्लियर रहेगा ना? तो लिख लेना नोट करके, इसी में आप ऐसे में लिखिए सीधे, पासे की प्रत्येक सतह लिखिए, पासे की प्रत्येक सतह, हम बोल रहे हैं, लिखिए आप सब लोग, पासे की प्रत्येक सतह चार अन्य सतहों के साथ जुड़ी होती है, चार अन्य सतहों के साथ जुड़ी होती है। चार अन्य सतहों के साथ जुड़ी होती है, इसलिए पासे की किसी भी सतह को इसलिए पासे के किसी भी सतह को चार अन्य सतहों के साथ जोड़ा जा सकता है या खिसकाया जा सकता है। पासे की प्रत्येक सतह चार अन्य सतहों के साथ जुड़ी होती है, इसलिए पासे की प्रत्येक सतह को चार अन्य सतहों के साथ जोड़ा या खिसकाया जा सकता है। चार अन्य का मतलब जिसके साथ जुड़ा होगा उन्हीं के साथ, विपरीत वाले के साथ कभी भी पासा का सतह नहीं जाएगा। समझ में आ गया ना? अब इनका प्रयोग कहां करते हैं? तो इनका प्रयोग करते हैं रिक्त स्थान को भरने के लिए। इनका जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग करते हैं रिक्त स्थान भरने में। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम ओपन डाइस को अगर हम दो डाइस आपको दिखाएं, सवाल समझना, सवाल कैसे पूछता है ये, जैसे यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है।
समझ में आ गया ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आपसे पूछेगा यहां कौन सा अंक होगा। ये दो चित्र दिखाया गया है, मतलब ये दो चित्र हैं, सही ना। इन दो चित्र की सहायता से बताना है कि यहां पर कौन सा अंक होगा। क्लियर है। तो कैसे बताएंगे, देखिए इसके लिए हमको एक ओपन डाइस बनाना पड़ेगा, मतलब इन सतह को खोलना पड़ेगा। तो खोल चित्र बना लेंगे, खुला हो पासा का, खुल गया। अब देखिए इसको भरते कैसे हैं, तो यहां पर जो भरते हैं, यहां बीच में कामन भरते हैं। और यहां इसके कामन का विपरीत कौन सा होता है, छुपा हुआ, जो यहां होगा। कल ही तो पढ़े थे ना, इसके विपरीत वाली सतह कौन सी होगी, ये वाली। इसके विपरीत वाली कौन सी होगी, ये वाली। और इसके विपरीत वाली कौन सी होगी, ये वाली। ये तो पढ़े हैं। तो यहां हमेशा कामन भरा जाएगा। तो कामन कौन सा है दोनों में, दो, तो दो कामन है। इसके बाद ऐसे भरेंगे, यहां ऐसे, फिर यहां ऐसे। ऐसे जब घूम के भरेंगे, मान लीजिए ऐसे, सही है ना। तो कौन सा आएगा, या ऐसे घूम सकते हैं, मतलब जैसे आपका मन करे, कभी भी उत्तर गलत नहीं आएगा। मान लीजिए ऐसे घूम गए, तो कौन सा आएगा यहाँ, तो यहाँ आएगा दो के बाद यहाँ आएगा चार, और यहाँ कौन सा आएगा, तीन। यहां फिर से ऐसे घूमेंगे, बस दोनों में डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर यहाँ ऐसे घूमे हैं तो यहाँ भी ऐसे। तो यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ आएगा पांच, और यहाँ कौन सा आएगा आपका एक। तो यहाँ कौन सा हो सकता है, यहाँ जो गायब है, तो दोनों में कौन सा गायब है, 6। क्लियर है ना। तो अब आपसे पूछा है कि यहां पर कौन सा अंक होगा, यहां पर कौन सा अंक होगा। तो एक चीज देखिए, जिसका पूछा है इसको भी हमें ओपन कर लेना है, खोल लेना। तो ये कैसे बना होगा, ये देखिए कुछ इस टाइप से बना होगा, ये बना होगा ना भाई। इसको जब हम खोल देंगे तो ऐसे बन जाएगा डब्बा, कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। ये वाला ऐसे मुड़ जाएगा, और ये वाला साइड से जाके चिपक जाएगा। दिख रहा है ना सबको, जिसको ना दिखे देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा रहे हैं। मान लेते हैं हमने ये कहा कि ये वाला कुछ ऐसे खुलेगा, जैसे ये ऐसे है, ऐसे है ना, ऐसे बनाए हैं। तो ये ऐसे बन जाएगा ना डब्बा, ऐसे पासा। क्लियर है। यहां पर क्या लिखा है, तो ये वाला 3 ये रहा होगा, ये 2 ये रहा होगा, यही पूछा है आपसे, यहां पूछा है। अब इसको इससे मैच कराना है, तो ये वाला या इससे मैच होगा, तो देखना यहां मैच है, 3 2 खाली, 3 2, तो यहां कौन हो सकता है, 4। तो ये इसका मतलब यहां जो रहा होगा ये 4 होगा। ठीक है ना। इसी को दिक्कत है, बताइए, समझ में आया सबको, बना लीजिए। जिसको ना समझ में आया बताए। चलिए अभी दोबारा बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा, बन गया है ना सबका। ये फिर से आप लोग 3 पासा बनाइए, अपनी कॉपी में 3 पासा, बंद पासा 3 तो बनाइए। सवाल समझ में आ रहा है ना। सवाल क्या है कि देखिए, सवाल क्या लिख रहे हैं कि आपको 2 पासे दिखाए गए हैं, उनका अध्ययन करके
तीसरे पासे में रिक्त स्थान भरिए। समझ में आ गया ना? यानी ये आपका इसमें भरना है, ये जो दिखाया होगा ये प्रश्न ही है, इधर प्रश्न है, से यहां आपका लिख देगा ऐसे लिखा है, और यहाँ खाली स्थान है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आपसे कहेगा इन दो पासा का अध्ययन करके, यानी इन दो पासे को समझ के इस पासे को में यहां पर भरना है। तो कितना आएगा आप लोग प्रयास करिए, जो समझे हैं फिर हम बता रहे हैं। विपरीत नहीं बताना है, यहां पर कौन सा अंक दिखाई देगा ये बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों को फिर से ओपन डाइस बनाएंगे, सही ना? अपने मन से हमने अभी चित्र बनाया था ना, मतलब इसको सॉल्व करना। अभी हो गया हल, इसको लिखते हैं ना हल करना, सॉल्व करना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हमने फार्मूला बताया कि यहां पर कॉमन लिखिए, दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन से 3 लिख देंगे। इसके बाद यहां पर ऐसे घूमेंगे और यहां पर भी ऐसे घूमेंगे। तो यहां पर अगर ऐसे घूमेंगे तो कौन सा आएगा? यहां 1 आएगा, यहां आएगा 5। ऐसे यहां भी अगर ऐसे घूमेंगे तो यहां आएगा आपका कौन सा? 4, और यहां आएगा 2। तो यहां क्या हो सकता है? 1 से 6 तक लिखा होगा तो यहां आएगा 6। ये बन गया ना? यानी इन दोनों को हमने ओपन कर दिया ऐसे। अब इसको भी ओपन करना है, इसको। तो इसको अगर ओपन कर दे तो इसको ओपन कैसे कर सकते हैं? इसको अगर ओपन करेंगे तो देखिए ये कैसे कैसे बन सकता है? ऐसे बन सकता है भाई, यहां 2 कर दें, यहां 1 कर दें, यहां खाली स्थान प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहां पर क्या हो सकता है? तो देखिए यहां 2 है तो ये 1 खिसक सकता है ना, अभी हमने यही तो पढ़ा है ना कि ये वाला 1 आप खिसका सकते हैं, ये वाला 1 यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और यहां भी हो सकता है। तो ये 1 हम यहां लिख दिए, मान लीजिए यहां से खिसका के यहां लिख दिए, लिख सकते हैं। तो ये 1 यहां आ गया, तो 2 इधर होगा तो 1 इधर हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे घुमा दें, घुमा सकते हैं ना। तो अगर ये घूम जाएगा तो 2 ऊपर होगा, 1 नीचे होगा, तो इस साइड कौन सा अंक आएगा? 3। तो बस 3 से ही, इसका मतलब यहां क्या भरा जाएगा? 3 भर देंगे ना। यानी इस चित्र को और इस चित्र को मैच कराना है। क्लियर है सबका? अब जैसे अगर आप ना घुमा पाए तो देखिए, जैसे यहां पर हमने ये बनाया, हमने कहा यहां 1 है, तो इसको हम ऐसे ओपन बना सकते हैं। ये बना है, तो यहां है 2, यहां है 1, तो हमें क्या करना था? इसको ऐसे लगा देना है, ऐसे लगा देंगे ना। ये से ये आपको शायद अंक ना दिखे, बाकी समझ गए होंगे आप कैसे है ये। चलिए अब दिख रहा होगा ना, जैसे ये ऐसे ना, तो यहाँ 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 2, ऐसे 2 लगा देंगे। तो यहाँ ऊपर वाला स्थान कौन सा आएगा? तो ऊपर जो है तो यहाँ कौन सा आएगा? ये 3 आएगा। समझ में आ गया ना? तो वही बता रहे कि यहाँ पर कौन सा आएगा? 3। इसको मैच करा लेना है, करा लेंगे ना सभी लोग। चलिए एक फिर से बताइए। पुनः फिर से सभी लोग 3 पासा बनाइए। अब आज के बाद पासा नहीं बनाना है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तीन चित्र बनाइए।
तो देखिए यहां सामने कौन सा अंक आएगा? आपका ऑप्शन है 6, 1, 2 और 4। कितना आएगा? चार आएगा आप लोगों का। चलिए सबसे पहले फिर से इन दोनों की सहायता से, इन दोनों के चित्र की सहायता से फिर से आप ओपन डाइस बनाइए। इसको ओपन कर दीजिए। इन दोनों में यहां पर कॉमन क्या है? 4, तो यहां 4 भरेंगे। 4 से इसे घूमेंगे तो यहां कितना आएगा? 6 और यहां कितना आएगा? 5। ऐसे यहां भी ऐसे घूमेंगे तो यहां 4 से कितना आएगा? 2, 2 के बाद 1। समझ में आ गया ना? यहां ऐसे और यहां भी ऐसे भर गया। एक जो छूटा है यहां 3 आ जाएगा। अब इसको फिर से ऐसे मैच कराना है तो एक चीज देखना, क्या 3 और 5 इकट्ठा हो सकता है? हो सकता है। अभी हमने ये तो कहा था ना कि जब ये बंद किया गया होगा तो ये घूम के ऐसे यहीं पर चिपका होगा, यानी ये वाला यहां से चिपका होगा। तो हम चाहते हैं इस 3 को यहां इसके ऊपर चिपका सकते हैं और यहां से 3 हटा दें, हट जाएगा ना ये। इसका मतलब 3 यहां है, 5 यहां है, 3 यहां है, 5 यहां है। तो अगर इसको हम फिर से ओपन डाइस करें तो ओपन डाइस में कैसे बनेगा ये? इसको अगर हम बनाने का प्रयास करें, देखिए ऐसे बन सकता है। यहां वाला कौन सा अंक होगा? ये 3, यहां 5, यहां खाली स्थान है। 3 और यहां 5, यहां खाली स्थान है। 3, 5 और इधर खाली स्थान। इधर कितना हो सकता है? 4 आएगा। कौन सा आएगा बताइए? दो आएगा ना। इस साइड में जैसे इसको उठा के जैसे इसके ऊपर रखेंगे तो ये 2 को हम यहाँ खिसका सकते हैं, नहीं खिसका सकते? 2 यहाँ कर सकते हैं ना। कौन सा? तो 6 तो इस साइड है ना, 6 इसके इस साइड है। आपका 6 आया था।
6 इस साइड है ना, अगर ये वाला इस साइड बनेगा तब आएगा इधर, समझ में है ना। जबकि 3 और 5 अगर ऐसे हैं तो इधर वाला अंक आएगा, इधर कौन सा अंक है, 2, 2 आ जाएगा। क्लियर है, अब लगा लेंगे ना सभी लोग। चलिए, तो आपका ये पूरा डाइस खत्म है। अब कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल से हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन, दिशा और दूरी, ठीक है ना। हर एग्जाम में सवाल आता है उत्तर प्रदेश पुलिस के, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में दिशा और दूरी का सवाल ना आए।